जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास न तेल है न सोना, आसपास का माहौल भी हमेशा गर्म रहता है, फिर भी ये देश दुनिया की सबसे बड़ी टेक पावर्स में से एक है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इजराइल की इकोनॉमी के इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, बिना किसी नेचुरल रिसोर्स के ये छोटा सा देश इतना अमीर कैसे बन गया? क्या राज है इसके पीछे? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दाव से। सोचने वाली बात है, जब जमीन के नीचे कुछ ना हो तो कोई किस चीज पर दाव लगाएगा? इजराइल ने। उसने दाव लगाया अपने लोगों के दिमाग पर, ब्रेन पावर पर। देखिए, जब दुनिया के कई देश जमीन से निकलने वाले खजानों पर डिपेंड कर रहे थे, इजराइल ने अपने सबसे बड़े खजाने पर भरोसा किया, और वो था लोगों का दिमाग। उनके लिए ये कहावत कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है, सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये तो कह सकते हैं उनके जीने का फलसफा बन गया। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका सबूत आंकड़ों में है। इजराइल अपनी जीडीपी का लगभग 6.35%, सोचिए, 6.35% आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। और ये फिगर डेवलप्ड देशों में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का 91% हिस्सा सरकार से नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों से आता है। हाँ, 91%। ये कैसा मॉडल है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। पर इस मॉडल में एक रिस्क भी है, एक खतरा। देखिए, प्राइवेट कंपनियों का फोकस अक्सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर रहता है, मतलब जल्दी पैसा बनाने वाले प्रोजेक्ट्स। और इस चक्कर में जो बड़े गेम चेंजिंग फ्यूचर बदलने वाले रिसर्च होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इस पूरे दाव का, इस बेल्ट का नतीजा क्या निकला? इससे जन्म हुआ एक ऐसे हाई-टेक इंजन का जिसने इस देश की किस्मत ही पलट कर रख दी। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 1995 में हाई-टेक सेक्टर इकोनॉमी का सिर्फ 7% था, सिर्फ 7, और आज ये 17% से भी ऊपर है। इससे साफ पता चलता है कि ये सेक्टर अब देश की इकोनॉमी का दिल बन चुका है। और जब बात आती है एक्सपोर्ट्स की, यानी देश से बाहर सामान भेजने की, तो ये सेक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचकर देखिए, देश जो कुछ भी बाहर बेचता है उसका आधे से ज्यादा, 57% से ज्यादा हिस्सा अकेले हाईटेक प्रोडक्ट्स का है। अब आते हैं उस राज पर जो इस पूरी सक्सेस स्टोरी के पीछे है, और वो है मिलिट्री। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मिलिट्री। देश की सेना यहाँ एक यूनिक टैलेंट फैक्ट्री की तरह काम करती है। सिर्फ 2023 की बात करें तो इजराइल ने $13 बिलियन, जी हाँ, 13 अरब डॉलर से ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचे। इससे साफ है कि डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ देश को सुरक्षित नहीं रखती बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी फ्यूल करती है। तो सवाल यह है कि ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? देखिए, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले यंग लोगों को मिलिट्री के सबसे एलीट, सबसे एडवांस टेक यूनिट्स में ट्रेन किया जाता है। फिर जब ये लोग मिलिट्री छोड़ते हैं तो वो सिर्फ सोल्जर नहीं होते, वो ऐसी हाई टेक स्किल्स के साथ आते हैं कि सीधा अपनी कंपनियां शुरू करते हैं। और इसी टैलेंट को, इसी ब्रेन पावर को हासिल करने के लिए गूगल और एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां अपने आर&डी सेंटर्स खोलती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त सक्सेस की चमक के नीचे अब कुछ दरारें साफ दिखने लगी हैं। एक्सपर्ट्स इसे नाम दे रहे हैं डुअल इकोनॉमी का, यानी एक ही देश में दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं। एक तरफ है हाईटेक की चमकती हुई दुनिया, जहां प्रोडक्टिविटी आसमान पर है, टॉप टैलेंट भी वहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो डिजिटल होने में स्ट्रगल कर रहे हैं और पीछे छूट रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि देश का सारा बेस्ट टैलेंट एक ही सेक्टर में खिंचा चला जा रहा है, और इससे बाकी की इकोनॉमी कमजोर पड़ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरी गाड़ी को सिर्फ एक इंजन पर चलाना। अगर कभी ये हाई टेक इंजन थोड़ा सा भी धीमा पड़ा तो बाकी की इकोनॉमी के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस बोझ को उठा सके। और अब ये देश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर, जहां उसके पूरे इकोनॉमिक मॉडल का, उसकी नींव का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। और जो नंबर्स सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। हाईटेक जॉब्स की ग्रोथ रेट, जो पहले 6% से ज्यादा हुआ करती थी, अब गिरकर सिर्फ 1% पर आ गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई स्किल्ड वर्कर्स लंबी मिलिट्री ड्यूटी पर हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक के बाद एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देश की क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और सबसे बड़ी चिंता ब्रेन ड्रेन का खतरा, यानी देश के सबसे बेस्ट दिमाग, सबसे टैलेंटेड लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई डर नहीं है, ये अब एक सच्चाई बन चुका है। एक अनुमान के मुताबिक हाईटेक सेक्टर के करीब 2% लोग ऑलरेडी देश छोड़ चुके हैं। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी के दिल से टैलेंट का लीक होने जैसा है। इससे एक और बड़ी कमजोरी सामने आती है। देश के स्टार्टअप्स को चलाने वाला पैसा, यानी वेंचर कैपिटल, उसका इंजन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। लगभग 75 से 80% पैसा बाहर से आता है। अब जब देश में इतनी इंस्टेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खतरे में है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या स्टार्टअप नेशन का टैग अब पुराना हो गया है? क्या इजराइल खुद को एक स्केल अप नेशन में बदल पाएगा? मतलब क्या वो सिर्फ नई कंपनियां बनाने से आगे बढ़कर उन्हें बड़ी और स्टेबल ग्लोबल कंपनियां बना सकता है? इजराइल का आने वाला कल अब सिर्फ नए आइडियाज पर नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और दुनिया का भरोसा वापस